हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू एग्जाम्पल रिसर्च। फ्रेंड्स, पीजीटी के तहत हम लोग बात कर रहे थे मुल्क राज आनंद के बारे में। हमने उनका बायोग्राफी देख लिया। आज हम लोग ईयर वाइज सर्वे देखेंगे उनका, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं होगा सर्दी जुकाम होने की वजह से, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। आइए बढ़ते हैं आगे। 1905 बॉर्न इन पेशावर। पेशावर अब पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा। 1905 में पैदा हुए थे। पेशावर उस समय इंडिया था, यानी पेशावर इन इंडिया। पीजीटी 2000 में पूछा गया है। नाउ इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान हो चुका है। हिंदू क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे। किसकी हम बात कर रहे हैं? मुल्क राज आनंद की। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि ही वेंट खालसा कॉलेज। उसके बाद वो खालसा कॉलेज चले गए। फिर 1921 में कॉलेज टुक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपको याद होगा 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स, और कुछ समय के लिए वो जेल भी गए थे, जेल फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान मुल्क राज आनंद को कुछ टाइम के लिए जेल में भी भेजा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1924। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब की यूनिवर्सिटी से 1924 में ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। इन कॉलेज ही फेल इन लव, अब देखिएगा, विथ अ मुस्लिम मैरिड वोमेन यास्मीन। एक मुस्लिम महिला यास्मीन से उनका प्रेम में पड़ जाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। सी वांटेड टू रन विथ हिम, और वो यास्मीन जो है उनके साथ भाग जाना चाहती थी, बट हर हस्बैंड किल्ड हर। लेकिन यास्मीन का जो हस्बैंड है ना, वो उसे जान से मार डालता है। दिस इंसिडेंट शुक हिम, और यह घटना जब मुल्क राज आनंद को पता चलती है तो वो हिल जाते हैं। अनदर सुसाइड ऑफ अ पर्सन फॉर शेयरिंग फूड विथ मुस्लिम। और याद करिए, मैंने बताया था कि उनकी चाची सुसाइड कर ली थी एक मुस्लिम महिला से फूड शेयरिंग की वजह से। ब्रॉट हिज फ्रस्ट्रेशन आउट, और उन्हें क्या हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन में थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से बाहर होने के लिए उन्होंने राइटिंग करना शुरू कर दिया, लेखनी शुरू कर दिया। अब देखिए, दो सुसाइड इन्होंने देख लिया था। एक तो यास्मीन का हस्बैंड ने यास्मीन को मार डाला, और दूसरा सुसाइड फूड शेयरिंग की वजह से इनकी चाची ने सुसाइड कर लिया था। तो दो हो गया, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से बाहर निकलने के लिए उन्होंने राइटिंग शुरू कर दिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मुल्क राज आनंद की। 1929 कंप्लीटेड पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और 1929 में पीएचडी इन्होंने कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ही स्टार्टेड पब्लिशिंग शॉर्ट रिव्यूज इन इलियट्स मैगजीन। क्राइटेरिया में किसका है? टीएस इलियट का है, ध्यान रखिएगा। टीएस इलियट की एक पत्रिका है। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने शॉर्ट रिव्यूज लिखना शुरू कर दिया, और उस क्राइटेरिया पत्रिका में पब्लिश होना भी शुरू हो गया। 1930 to 40 की बात करते हैं। ही वॉज एक्टिव इन पॉलिटिक्स, राजनीति में बहुत ही एक्टिव थे। स्पोक इन इंडिया लीग, और इंडिया लीग में बोला करते थे। फाउंडेड बाई कृष्णा मेनन। कृष्णा मेनन के द्वारा जो इंडिया लीग की स्थापना हुआ था, उसमें यह एक तरह से स्पोकमैन थे, यानी वक्ता थे। डीपली इंस्पिरेशन बाय गांधी जी, और कह रहा है कि बहुत ही गांधी जी से प्रभावित हुए थे मुल्क राज आनंद। 1932 ही केम टू इंडिया। 1932 में इंडिया आए। लिव्ड इन साबरमती आश्रम, और लंबे समय तक साबरमती आश्रम में रहे। और कह रहा है कि कंप्लीटेड हिज नॉवेल अनटचेबल, और वहीं साबरमती आश्रम में रह करके अनटचेबल जो इनका नावल है, जो 1935 में आया था फ्रेंड्स, ये कंप्लीट किए साबरमती आश्रम में। 1935 अनटचेबल, हिज फर्स्ट नावल। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। और कह रहा है कि जो अनटचेबल है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? तो ब्रिटिश फर्म विसॉट के द्वारा, ब्रिटिश फर्म विसॉट के द्वारा पब्लिश किया गया था उनका नावल अनटचेबल, जो आया था 1935 में। भाखा इज अ कैरेक्टर इन इट, और अनटचेबल में भाखा एक कैरेक्टर है, और साथ ही साथ उसकी बहन का नाम सोहिनी है। ये भी पूछा गया है 2013 में। इट फोकस्ड इन द यूज ऑफ मशीन, और इसमें ये दिखाया गया है कि हम सबसे ज़्यादा मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, ये ऐसा यह दिखाया गया है इस नावल में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ 18 ईयर्स स्वीपर, और 18 साल का जो स्वीपर है, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है वहाँ का, उसकी कहानी है। बिफोर दिस नावल ही हैड पब्लिश 5 अदर बुक्स, और उन्होंने बता रहे हैं कि इस नावल के पहले उन्होंने 5 अन्य किताबें लिख चुके थे, पब्लिश कर चुके थे। ये भी पूछा गया है 2002 में। इन 1935 प्रोग्रेसिव राइटर्स विद सज्जाद जहीर एंड अहमद अली, तो इनका साथ मिला था जहीर का और अहमद अली का। सज्जाद जहीर इनके प्रोग्रेसिव राइटर्स मिले जो 1935 में। तो पूछा जा सकता है कि ये सज्जाद जहीर और अहमद अली कब इनसे मिले, तो ये दोनों प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं, जो 1935 में मुलाकात होता है। इन 1936 कूली, अब थोड़ा सा कूली के बारे में जान लेते हैं। कूली एक नावल है, और इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो मोनू है। क्या है? मोनू है। इज़ द हीरो एंड प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस
नॉवेल। ये देखिए 2004, 5 और 13 में पूछा गया है। कूली जो 1936 में आया था, मोनू इसका कैरेक्टर है, हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है। और अनटचेबल आया था कब? 1935 में। और कूली कब आया था? 1936 में। 1937 की बात करते हैं, 1937, अ हार्ट रेंचिंग नॉवेल, यानी दिल को हिला देने वाला, अ टू लीव्स एंड अ बर्ड। इंपॉर्टेंट है, टू लीव्स एंड अ बर्ड, गंगू इज ए कैरेक्टर इन इट। और टू लीव्स एंड ए बर्ड, इसमें गंगू एक कैरेक्टर है। यह भी 2010 में पूछा गया है। इन 1938 ही मेट एन एक्ट्रेस कैथलीन। देखिए एक एक्ट्रेस से मिलते हैं मुल्क राज आनंद, कैथलीन से, और उनसे वह शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद एक बच्चा भी होता है, एक पुत्री उनकी पैदा होती है। और इनसे, कैथलीन से 1948 में डाइवोर्स भी ले लेते हैं। यानी 10 साल इनका शादी चला। यानी 1938 में मिले, शादी की, और 1948 में डिवोर्स हो गया। 1939 टू 42 की बात करते हैं। ही टॉट इन लंदन कंट्री काउंसिल एडल्ट स्कूल। तो लंदन कंट्री काउंसिल एडल्ट स्कूल में वो पढ़ाए। ठीक है। वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन, यानी वर्कर एजुकेशन एसोसिएशन में भी वो रहे हैं। द लाल सिंह ट्रोलॉजी, लाल सिंह ट्रोलॉजी। अब देख लीजिए लाल सिंह ट्रोलॉजी क्या है। पहला कह रहा है कि ट्रोलॉजी मतलब 3 नॉवेल्स, ठीक है, इंक्लूड रहता है। द विलेज 1939 में आया था। लाल्स चाइल्डहुड इन पंजाब इन डिस्क्राइब इन इट। लालीज चाइल्डहुड, लाली का जो चाइल्डहुड है पंजाब में, यह इसमें वर्णन किया गया है विलेज 39 में। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में आया था। द स्वॉर्ड एंड द सीकेल 1942 में आया था। ये तीनों मिलाकर के ट्रिलॉजी बनते हैं। लालीज पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड इन इट। और लाली का जो पार्टिसिपेशन है फ्रीडम में, वह इसमें वर्णन किया गया है। और 3 शोज एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड वार 2। और यह तीनों जो नॉवेल है वो ये दिखाता है वर्ल्ड वार 2 के अनुभवों को। ठीक है। ही ज्वाइंड विथ ब्रिटिश लंदन पार्टी, और उन्होंने ब्रिटिश लंदन पार्टी को ज्वाइन किया, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी शामिल हुए। इन 1943 इंडिया स्पीक्स, एक नाटक उन्होंने लिखा कि भारत बोलता है, इंडिया स्पीक्स। इन 1945 द बिग हार्ट इन्होंने एक वर्क लिखा, यह भी इंपॉर्टेंट है। इट डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ 2 साइंटिस्ट, आर्टिसन एंड कैपिटलिस्ट। कह रहा है कि 2 सोसाइटीज़ है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, सोसाइटीज़ हैं, 2 सोसाइटीज़ को इसमें वर्णन किया गया है द बिग हार्ट में, जो 1945 में आया था। आर्टिसन एंड कैपिटलिस्ट ये सोसाइटी के नेम है। 1946 की बात करते हैं। रिटर्न एंड सेटल इन बॉम्बे 1946 में कहाँ आ गए? रिटर्न आ गए बॉम्बे, और बॉम्बे में सेटल हो गए। 1946 की बात करते हैं। फाउंडेड मैगजीन अ मार्ग। देखिए इन्होंने एक अपना पत्रिका भी स्थापना किया था जिसका नाम मार्ग है। इन 1950 मैरिड अ क्लासिकल डांसर शिरीन वाजिबदार। किससे शादी किए? शिरीन वाजिबदार एक क्लासिकल डांसर थी। 1950 में इन्होंने शादी किया। याद करिए पैदा कब हुए थे? 1905 में। 45 साल की उम्र में डांसर शिरीन वाजिबदार से शादी किया था। 1948 टू 66 टॉट इन सेवरल यूनिवर्सिटी, और 1948 से लेकर के 1966 के बीच में बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया। 1965 टू 70 एज अ चेयरमैन ऑफ ललित कला साहित्य एकेडमी, और ललित कला साहित्य एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं 65 से 70 तक। इन 1970 बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ लोकायता ट्रस्ट। लोकायता जो ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट बने थे 1970 में। आगे बढ़ते हैं, 1953 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, ठीक है, ये इनका वर्क था। उसमें जैक लिंडसली प्रेज्ड इट, और जैक लिंडसले जो है इसमें इनको क्या किया? प्रशंसा किया है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियन प्रिंस विक्टर, और भारतीय प्रिंस विक्टर की बात स्टोरी है, कहानी है। नॉट अ वर्जिन और अ रूपी, इट्स फेमस लाइन। और द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस का एक लाइन है, नॉट अ वर्जिन और अ रूपीज़। ठीक है, ये फेमस लाइन है इस वर्क के। 1950 की बात करते हैं। स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑफ 7 नॉवेल्स। 7 नॉवेल्स इन्होंने शुरू करना चाहा था। 7 एजेस ऑफ मैन, ध्यान रखिएगा। 7 एजेस ऑफ मैन एक पोयम भी है, एज यू लाइक इट से लिया गया है, जैकस के स्टेटमेंट्स है, विलियम शेक्सपियर से। तो 7 एजेस ऑफ मैन भूलिएगा नहीं। ठीक है, टाइटल था 7 नॉवेल को मिला करके 7 एजेस ऑफ मैन, और बिगेन हुआ था 1951 में। लेकिन क्या ये पूरा हो पाता है कि नहीं? आइए पढ़ते हैं आगे। 1968 फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग फेस, पहला इसका जो भाग था फर्स्ट पार्ट मॉर्निंग फेस था। ठीक है, इट वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था इस मॉर्निंग फेस की वजह से। ही कंप्लीटेड ओनली 4 पार्ट्स, और 7 नॉवेल्स लिखने थे 7 एजेस ऑफ मैन में, लेकिन उन्होंने 4 ही कंप्लीट कर पाए। इन 1960 द ओल्ड मैन एंड द काऊ इज आल्सो नोन एज गौरी।
ये किसके द्वारा ही जाना जाता है, जो द ओल्ड मैन द काऊ है, काऊ इसमें गौरी का नाम रहता है। पीजीटी 2004 में पूछा गया है। 1961 द रोड, भिखू इज हीरो ऑफ इट, और इसमें जो है इस जो नावल है रोड, इसमें भिखू जो है क्या है, एक इसका हीरो है, प्रोटोगनिस्ट है। 1963 का द डेथ ऑफ हीरो की बात करते हैं। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीरीज, इंपॉर्टेंट है, 1963 में आया था। डेथ ऑफ हीरो, डेथ ऑफ हीरो ये वर्क है, और यह कश्मीरीज जो होते हैं उनकी समस्याओं को इसमें दिया गया है। नूर इज अ कैरेक्टर इन इट, और इसमें एक कैरेक्टर इसका नाम नूर है। इन 1967 ही वॉज अवार्डेड बाई पद्म भूषण, 1967 में पद्म भूषण दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 1971 में। 2004 की बात करते हैं, ही डाइड ऑफ निमोनिया इन पुणे, और 2004 में पुणे में निमोनिया के कारण इनका डेथ हो जाता है, और यह भी पूछा गया है 2004 में। क्लियर है ना, ये रहा उनके बारे में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और भाई मिलते हैं इनके कुछ और इम्पॉर्टेंट वन लाइनर पर बेस्ड इनके कुछ वर्क्स हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।